हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का यूज़ करके अपने स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं सिक्योरली ऑन एज्योर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन समझाना चाहता हूँ कि शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का आपको यूज़ करना क्यों है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डायग्राम लिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डायग्राम के अंदर तीन चीज़ें मौजूद है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, हमारा एक वेंडर है यहाँ पे, ठीक है, जो थर्ड पार्टी वेंडर हो सकता है जिसके साथ हमारी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पे हमारा ये एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमारी कंपनी के साथ परमानेंटली काम करता है। और यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट एग्जिस्ट करता है हमारे एज्योर पोर्टल पे। अब यहाँ पे सिनेरियो वन हो सकता है कि आपका जो ये वेंडर है ये सिर्फ 2 दिनों के लिए इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक सर्विस होती है, ब्लॉब सर्विस, ठीक है, सिर्फ ब्लॉब सर्विस का एक्सेस चाहता है सिर्फ 2 दिनों के लिए। और आपका जो एडमिन है वो इस स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस चाहता है परमानेंटली, फॉर एवर, ठीक है, जब तक वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो आप कैसे इन दोनों का एक्सेस मेंटेन कर सकते हो और कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि एडमिन का जो एक्सेस है वो हमेशा परमानेंट रहे और आपका जो वेंडर है वो 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो हमारे पास होता है एक्सेस कीज का, ठीक है। एक्सेस कीज के साथ क्या होता है कि आपके पास दो तरीके की एक्सेस कीज होती है, मतलब दो एक्सेस कीज प्रेजेंट होती हैं आपके स्टोरेज अकाउंट के अंदर। आप बेसिकली वो एक्सेस की अगर किसी को भी दोगे उसको फुल एक्सेस मिल जाएगा स्टोरेज अकाउंट का। फुल एक्सेस से मेरा मतलब है कि ब्लॉब सर्विस का भी एक्सेस मिलेगा, फाइल्स का भी एक्सेस मिलेगा, उसके बाद आपके पास टेबल सर्विस होती है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, फिर आपके पास क्यू सर्विस होती है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। अब हमारे सिनेरियो में वेंडर को सिर्फ ब्लॉब का ही एक्सेस चाहिए, तो हम नहीं चाहते कि उसको ये तीन सर्विसेज का एक्सेस भी मिले। तो एक्सेस की उस सिनेरियो में काम नहीं करेगी। बट एडमिन के सिनेरियो में हम उसको एक्सेस की दे सकते हैं, क्योंकि हमको पता भी एडमिन तो है और वो सारी सर्विसेज के साथ काम करना उसका काम है। तो उसको सबसे आसान तरीका यही है और इफेक्टिव तरीका यही है। बट वेंडर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं और परमिशन से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम बेसिकली चलते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे और देखते हैं कि कैसे हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट बनाया हुआ है एज्योर के ऊपर। और स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, पहले हमने बहुत बार स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना सीखा है। बट फॉर नाउ हम यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बनाना नहीं देखेंगे, बट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट एग्जिस्ट करता है शर्मा IT YT 572 नाम का। इसको मैं ओपन करूंगा और इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा डाटा स्टोरेज के अंदर, कंटेनर्स के अंदर। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ हमारे पास एक इमेजेस नाम का कंटेनर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आपको दिख जाएगी कि क्या क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हमारे सिनेरियो में यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अगर, तो यहाँ से मैं ब्राउज कर लेता हूँ डाउनलोड्स में जाके new.png नाम की एक फाइल और इसको अपलोड कर देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे हमारी ये फाइल इस तरीके से अपलोड होगी। अब टेक एन एग्जाम्पल कि हमारा जो वेंडर है उसको सिर्फ इन कंटेनर्स का, मतलब कि जितने भी कंटेनर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी कंटेनर्स हों वेंडर को सिर्फ उसका एक्सेस मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक नया शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास ऑप्शन अलाउड सर्विसेज का, कि हम कौन कौन सी सर्विसेज अलाउ करना चाहते हैं इस सिग्नेचर के लिए। तो हमारे सिनेरियो में हम सिर्फ ब्लॉब सर्विस को एनेबल करना चाहते हैं, तो बाकी ऑप्शंस को मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ अलाउड रिसोर्स टाइप, कौन कौन से रिसोर्सेज को हम अनेबल करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ब्लॉब सर्विस एनेबल हो, उसके अंदर जो कंटेनर्स हैं वो एनेबल्ड हो, एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये अनेबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है अलाउड परमिशंस, के ये जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर हम किसी को देंगे उसको क्या परमिशंस हो। रीड की परमिशन हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि उस यूजर को डिलीट की परमिशंस भी हो, लिस्ट की परमिशंस हो, एंड बाकी सारी परमिशंस को मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि भाई यूजर जो है वो रीड भी कर सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्लॉब सर्विस के अंदर पड़े हैं सबको रीड कर सकता है,
एंड यहाँ पे मेक श्योर करना लिस्ट की ऑप्शन हमको चेक करना। लिस्ट का ऑप्शन क्यों चेक करना है? क्योंकि लिस्ट बेसिकली बताता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, दिखते हैं यूजर को जो, ठीक है। फिर उसके बाद यूजर हर ऑब्जेक्ट को अगर क्लिक करेगा तो वो रीड कर सकता है उसको, ठीक है। इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो यहाँ पे लिस्ट एंड रीड मैंने अनेबल किया एंड अलॉन्ग विद दैट डिलीट भी मैंने अनेबल कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लॉब वर्जनिंग परमिशन। कि क्या आप चाहते हो कि आपका जो यूजर है वो वर्जन्स को डिलीट कर सके। अब वर्जन्स बेसिकली क्या होते हैं, दोबारा हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। और वर्जन्स बेसिकली आपके क्या होते हैं कि टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे आपका ये ब्लॉब स्टोरेज है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आपका इमेजेस नाम का कंटेनर है और इमेजेस नाम के अंदर हमारी new.png नाम की एक फाइल पड़ी है। अब मान लो एडमिन आया, एडमिन ने इस new.png के अंदर कुछ चेंजेस किए, तो एज्योर क्या करता है, ये जो पुराना वर्जन है इसको भी हिस्ट्री के अंदर स्टोर करके रखता है एंड नया वर्जन आपको शो करता है। इससे क्या होता है कि इन केस एडमिन को लगता है कि भाई नई जो मैंने वर्जन अपडेट किया है उसके अंदर कोई दिक्कत है और मैं पुरानी फाइल वापस लाना चाहता हूँ, तो वर्जन हिस्ट्री उसके अंदर काम में आती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप उस सेटिंग को, अनेबल वर्जन वाली सेटिंग को अनेबल करते हो, तो बेसिकली आप बेसिकली क्या कह रहे हो, आप बेसिकली वहां पे यूजर को कह रहे हो कि वो वर्जन्स को भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो इस सेटिंग का ऑप्शन का मतलब बेसिकली यही है कि क्या आप वर्जन डिलीशन के लिए अलाउ करना चाहते हो कि नहीं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट एक्सपायरी एंड डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली बता रहे हो कि कब आपका ये एक्सेस सिग्नेचर अनेबल करे ये सारी परमिशंस और कब ये सारी परमिशंस को ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दे। एंड देन यू हैव अलाउड आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अगर हमारा वेंडर ये स्पेसिफिक लोकेशन से आता है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अगर ट्रैफिक इस आईपी एड्रेस से आ रहा है तो ही अलाउ किया जाए, अदरवाइज ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये आपको ऑप्शन एक्सेस कीज के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे टाइमर आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक्सेस स्टार्ट किया जाए कल 15 को, ठीक है, टाइम इतने बजे, एंड देन उस यूजर का जो एक्सेस है वो 17 को डिसेबल कर दिया जाए इतने बजे। एंड देन आप यहाँ पे वैन आईपी बता सकते हो जहाँ से भी ट्रैफिक आएगा। रेंज का ऑप्शन भी है, अगर मल्टीपल रेंजेस से आ रहा है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। एंड देन यू हैव अलाउड प्रोटोकॉल्स HTTPS या फिर HTTPS एंड HTTP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्रिंग की। अब जैसे कि मैंने बताया एक्सेस कीज कितनी होती है हमारे पास, 2 एक्सेस कीज होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आप बेसिकली जब भी शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जनरेट करते हो तो यहाँ पे आपको एक्सेस की बतानी होती है, किस एक्सेस की का यूज करके आप ये सिग्नेचर जनरेट करने वाले। तो यहाँ पे एक बार आपने एक्सेस की जो भी आप बताना चाहते हो वो आप चूज कर लेते हो और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हो जनरेट SAS एंड कनेक्शन। एक बार आपके पास ये आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये एक्सेस की जो है, ये जो URL है सिग्नेचर का जो URL है, ये आपको अपने वेंडर के साथ शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूंगा और उसके बाद मैं ओपन करूंगा यहाँ पे Azure Storage Explorer। तो बेसिकली Azure Storage Explorer आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे राइट क्लिक करना है, कनेक्ट टू Azure स्टोरेज, और यहाँ पे हम ऑप्शन चूज करने वाले हैं स्टोरेज अकाउंट और सर्विस, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और सेकंड वाला ऑप्शन शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर URL, इसको चूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके से वो URL जो हमने कॉपी किया है वो डाल देना है। और यहाँ पे आप डिस्प्ले नेम दे सकते हो कि भाई कौन से स्टोरेज अकाउंट का, शर्मा IT YT कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक नाम ही देना, ठीक है। ब्लॉब सर्विस कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट, कंटिन्यू, कनेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ हमको ब्लॉब कंटेनर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको ऑथेंटिकेशन एरर है, इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे हमको व्यू ऑल पे जब मैं कर रहा हूँ तो लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन। एक बार मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ। ओके, आई नो एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट टाइम क्या रखा था, 15 का, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सेस कब करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो इसलिए वो काम नहीं किया। तो लेट्स ट्राई अनदर वन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया जनरेट करते हैं हम, एक्सेस कीज में जाते हैं
और यहाँ पे एक नया शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जनरेट करते हैं जो कि आज से शुरू होगा। सर्विस कंटेनर ऑब्जेक्ट डिलीट डिलीट भी दे देते हैं एंड लाइक दिस। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई इतने से इतने बजे तक अलाउ किया जाए और की 2 का यूज़ करके जनरेट। और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको। फिर यहाँ पे जाके इसको सिंपली अटैच कर देते हैं और राइट क्लिक करते हैं, कनेक्ट टू एज्योर शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यूआरएल। और यहाँ पे हमारा यूआरएल इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट, कनेक्ट। और यहाँ पे हमारा सारे कंटेनर्स लोड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास डिलीट की परमिशन है, तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन चूज करता हूँ तो आप देखोगे ये मेरे को वार्निंग देगा। और यहाँ पे स्नैपशॉट्स का ऑप्शन है, इसको फॉर नाउ इग्नोर करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं और मेरा डिलीशन सक्सेसफुल हो। तो इस तरीके से आपका जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर है वो काम में आता है। और बेनिफिट इसका क्या है? बेनिफिट है आपके पास कंट्रोल, कितना ज़्यादा कंट्रोल है। जैसे स्टार्ट एंड एक्सपायरी टाइम सेटअप कर सकते हो आप, आईपी एड्रेसिंग कहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसको इनेबल कर सकते हो आप। एंड अगर आप एक्सेस कीज़ के अंदर जाते हो तो एक्सेस कीज़ के अंदर आपको ये कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आपकी ये की कहीं पे लीक हो जाती है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि उसके जिसके पास भी ये की होगी ना, उस की के थ्रू वो फुल एक्सेस ले लेता है आपके स्टोरेज अकाउंट का। मतलब कि सारी सर्विसेज, कंटेनर्स, फाइल शेयर्स, क्यूज, टेबल्स सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर आप यूज कर सकते हो सिक्योरली और थर्ड पार्टी वेंडर्स को आप एक्सेस दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड एक्सेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।